परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह 13वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान बता रहे कि देखिए जो सात्विक विचार वाले होते हैं उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, उनकी कौन सी पहचान होती, ये सब अपने अंदर हमको जानना और देखना है कि हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का भाव, दंभाचरण का भाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना और क्षमा भाव तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर से शुद्धि और अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। भगवान ने समझा रहे कि देखो कि तरह तरह के लोग होते, तरह तरह से साधनों के द्वारा तरह तरह के जो है उनके विचार होते, उनको गहराई से समझ लेना बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें से बहुत से साधन ऐसे हैं जो प्रचलित सांसारिक मान्यताओं से बिल्कुल विपरीत पड़ते हैं, पर स्वाभाविक ही हैं, क्योंकि सांसारिक मान्यताएं संसार प्रपंच को वास्तविक मानने पर आधारित होती। कहते संसार में जो मान्यताएं होती हैं तो वो कैसे करते हैं कि ये लड़के के लिए व्रत है, ये पति के लिए है, ये लड़की के लिए है, ये घर के लिए है, सुख संपत्ति के लिए है। तो कहते हैं ये संसार का जो प्रपंच है उसी को वास्तविक मान करके कोई भी कार्य को आधार बनाते हैं, और संसारिक प्रपंच की वास्तविक समझना पहले ही अज्ञान का दृढ़ करता है। अब कहते वही संसार को अगर तुम वास्तविक समझ लो, सत्य करके जानो, तो यही तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। और अज्ञान में कोई भी कार्य किया जाए तो सही कैसे हो सकता। अतः ज्ञान के साधन उन मान्यताओं से स्वाभाविक रूप से ही विपरीत होते हैं। ज्ञान के इन साधनों को संसारिक मान्यताओं की पृष्ठभूमि से समझना लाभकारी होगा। कहते ज्ञान में जो होता है, ज्ञान भी अगर हम संसार की पृष्ठभूमि लेकर के भी इसमें अगर हम समझना चाहें तो यही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो कहते श्रेष्ठता का अभिमान जो लोगों को बड़ी जल्दी हो जाता, अब इसमें बता रहे कि उनके अंदर श्रेष्ठता का अभाव होना चाहिए। सम्मान या बड़ाई का भाव समझना, उसके आधार पर संसारिक प्रशंसा प्राप्ति की आशा रखना और इसके प्राप्त हो जाने पर चित्त में हर्षित होना, यही सबसे बड़ी भगवान ने बताया अभिमान कहा जाता है। साधारण तौर पर संसार में इसको बहुत अच्छा समझा जाता है। अब इसकी प्राप्ति के लिए यहाँ तक चेष्टा की जाती है कि इसके लिए दूसरों से पीढ़ियों तक बैर विरोध भी ठान लिया जाता। कहते इतना अपने इसे जो अभिमान श्रेष्ठता का जो अहंकार मानते हैं, हमारे यहाँ इसी रिवाज है, ऐसा तरीका सही है, ये हमारे यहाँ होता है, तो इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने कार्य को ठाने रहते हैं, चाहे कोई के लिए उनको बैर भाव विरोध भी करना पड़े। नहीं बहू आई है, कहेंगे हमारे ऐसी रिवाज है, बहू बेचारी थक थका के आई है, लेकिन उनके वहाँ 2 घंटे बैठो, ये पूजा करनी, ये पाठ करना, ये करना है, या हमारे वहाँ ऐसे खाना बनता है, वो चीज़ ऐसे बनती है, नए नए संबंध बनते, या कोई को घर में बीमार है लेकिन तरीका वही है, वही तरीके से सब होंगे, व्रत उपवास, किसी को नहीं सहता फिर भी अपना कर रहे हैं। तो कहते चाहे किसी को परेशानी हो जाए लेकिन वही आदत बनाए हुए हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। परंतु ज्ञान का साधन इससे विपरीत है। भावों का सर्वथा अभाव हो जाना ही यहाँ पर ज्ञान हो जाना कहा जाता है। जिसको ज्ञान हो जाता है आत्मा का, आत्मा नित्य का, तो उसके अंदर सर्वथा इस सब चीजों का अभाव हो जाता है। आत्मा का भाव आ जाने पर मान बढ़ाई से सर्वथा उपरति अर्थात उदासीनता हो जाती है। कहते सबके अंदर अगर हम आत्म भाव देखने लगते, आत्म भाव जानने लगते हैं, फिर ये मान बढ़ाई से हम सदा ही उपरति माने ऊपर हो जाते हैं कि ये मान बढ़ाई किसकी होती है, देह की, और देह तुम हो नहीं। उससे प्रसन्नता होने पर उसकी आकांक्षा करने का भाव यहाँ तक समाप्त हो जाता है। कहीं तो कोई उनको प्रशंसा करे तो उसकी वो आकांक्षा रखे कि हमारी कोई बड़ाई करे इसलिए हम करें, तो कहते उससे भी वो ऊपर हो जाता है। यदि कोई बड़ाई या प्रशंसा करे भी तो वो बिल्कुल निरर्थक लगती है। यदि अपने में कोई प्रशंसनीय या मानवीय गुण अभिव्यक्त होता है तो वास्तव में कुछ समय के लिए भगवान द्वारा प्रकाशित की हुई तत्व है। कहते अगर किसी के अंदर कोई गुण दिखाई भी पड़ता है तो वो उसमें नहीं है,
भगवान ने उसके अंदर वो चीज प्रकट की है। ऐसा देखने में आता है कि एक व्यक्ति शरीर बल से बहुत बड़ा चढ़ा, पर किसी रोग के कारण, वो वृद्धावस्था के कारण उसका सारा बल कफूर हो जाता है। कहते देखो संसार में ऐसा भी तो देखा जाता है कि बहुत बड़ा कोई बलशाली होता है, ताकतवर होता है, लेकिन उसका समय आने पर वो बल चला जाता है, वो बूढ़ा वो भी हो जाता है। तो कहते फिर कैसे वो बलवान अगर है तो वो हमेशा क्यों नहीं रहता? हमेशा रह सकता था, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है। ये भगवान ने थोड़ी देर के लिए उसके अंदर ऐसी शक्ति भरी थी, और उसके बाद में समय होने पर भगवान ने उसकी शक्ति कर्म के अनुसार खत्म हो गई। फिर जैसे तुम्हारी जेब में 1000 रुपया है तो तुम फूले फूले घूम रहे हो, और धीरे धीरे वो खर्च हो गया तो कहाँ से फूलोगे? ऐसे ही कर्म के कारण ही हमारे अंदर शक्तियाँ और ये ज्ञान विचार ये सब आता रहता है। लेकिन भगवान की अगर कृपा ना हो तो ये सब ठहर नहीं सकता। अगर किसी के अंदर है तो ये भगवान की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। विश्व प्रसिद्ध बलवान पहलवान विश्व प्रसिद्ध पहलवान गामा ने 2 मिनट में तत्कालीन विश्व चैंपियन जेम्बिको को धराशायी कर दिया था। वही गामा जब अपनी ढलती उम्र में बीमार पड़ा तो उसमें मक्खियों को उड़ाने तक का सामर्थ्य नहीं रहा। कहा गामा जो थे तो वो चैंपियन जेविस्को को धराशायी कर दिया था, एक समय था, लेकिन ऐसा समय उनके साथ में आया तो वो उठ के अपनी मक्खी तक उड़ा नहीं पाते थे। तो क्या वो शक्ति उनकी थी? अगर शक्ति उनकी थी तो तब क्यों नहीं रह गई? क्योंकि वो शक्ति तो थी भगवान की थी हुई। भगवान की कृपा के बिना किसी के अंदर एक तिनका भी हिलाने की ताकत नहीं है, लेकिन भगवान जब चाहता है तभी ये सब शक्तियां आती हैं, उसको मानता सम्मान। तो यही समझा रहे भगवान, अगर किसी को ये सब मिला भी है तो किस पर? भगवान की कृपा से। तो भगवान का शुक्राना करो ना, भगवान को ही कहो, तुम आगे क्यों बढ़ते हो? खुश हो जाते सुन करके। तो इसलिए उसके अंदर इसका अभिमान का अभाव रहता है। मनुष्य किस बात का गुमान करे और किसकी चेष्टा को अपने अंदर माननीय समझे। जब कोई सद्गुण हो भी तो उसे भगवान की कृपा का प्रकाश समझकर कृतज्ञता पूर्वक सिरोधार्य तो किया जा सकता है, पर उसे अपने व्यक्तित्व का स्थायी अंग समझ लेना ही भारी भूल होगी। कहते देखो, कोई अगर कोई सद्गुण उसके अंदर दिखाई पड़े तो भगवान की कृपा को, भगवान की कृतज्ञता को झुक करके भगवान के सामने शुक्राना अदा करके कहना कि भगवान तुमने हमारे पर बड़ी कृपा की, जो हमारे अंदर ऐसा गुण दिया, लेकिन ये गुण तो तुम्हारे है प्रभु। जितने लोग, अगर किसी को सुख मिल रहा, किसी को आनंद मिल रहा, कोई को जरा सी तसल्ली मिल रही, शांति मिल रही, तो ये भगवान तुम्हारी ही कृपा है। इसलिए तो वो अपने ऊपर ऐसे समझे, उसे अपने व्यक्तित्व का स्थायी अंग समझ लेना बड़ी भारी भूल है। कहते ये ना फिर समझे कि हमको ये हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि भगवान की भी कृपा जो है, कितने सारे लोग हैं उनके, किस पर कृपा करेगा, कब कब करेगा, ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए बताया कि लेखे में ये घड़ी बाकी सब बर्बाद, करनी है जो भलाई कर ले तू वक्त रहते, इसको न छोड़ कल पर, कल का है क्या भरोसा। तो उसको वो अस्थाई न समझ करके जो मिला है उसको उसका ही वैसे ही उसको कर लेना चाहिए। कालांतर में उसके अदृश्य हो जाने पर केवल शोक ही शोक रह जाता। फिर इंसान दुखी होता कि हम ये करना चाहते थे, हम ये कर सकते थे, हमने ऐसा किया वैसा किया। जैसे रावण को बताया कि जब रावण को जब उनके 10 सर कट गए और छत होकर के जब गिर पड़े तो उनको क्या पूछा? भगवान ने भेजा था ना लक्ष्मण को कि जाओ उनसे ज्ञान लेकर के। रावण बहुत बड़ा बुद्धिमान था। तब रावण ने पछता के कहा कि थे तो हम बहुत बुद्धिमान, लेकिन हमने तरीके से काम नहीं किया। ज्ञान कुछ और कहता था, करने हम कुछ लगे और। ज्ञान ये कहता था कि अच्छा काम जल्दी से जल्दी कर लो, लेकिन बुरा काम को कल पर टालते जाओ। लेकिन हमने क्या किया? जो हम पानी में सीढ़ी बनवा देते ऐसी जिससे लोग जिंदा ही चले जाते भगवान के वैकुंठ, सीढ़ी बनवा देते। सोने में ऐसा तत्व डाल देते जो कभी घिसता ही नहीं, तो महंगा नहीं होता। बताया वो हमने नहीं किया है। और लेकिन जो बुरा काम था, दूसरे की स्त्री को चुरा कर लाना, वो हमने तुरंत ही कर लिया। तो कहा हम थे ज्ञानी, तो ऐसे ही संसार में बहुत सारे लोग ज्ञान बहुत बताते हैं,
लेकिन अपने जीवन में लगाए तभी ये ज्ञान का महत्व होता है। तो वही समझा रहे हैं कि कालांतर माने काल के अंतर में कभी न कभी परिवर्तन होगा, तब तुम्हारे पास शोक रह जाएगा। कहोगे मन में कि देखो हमको ये सब करने को मिला था, हमने नहीं किया, लेकिन आज हमारे पास ऐसा मौका नहीं है, ऐसा समय नहीं है। इसके विपरीत कब्बर अब्दुल रहीम खान खाना अपने समय के दान वीरों में सबसे बड़े अग्रणी समझे जाते थे, परंतु दान देते समय उनकी आंखें नीचे ही रहती थी। इसका कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि देनहार कोई और है, देत रहा दिन रैन, और लोग भरम हम पे करे तासी नीचे ने। वो कहते थे कि दानी बहुत बड़े थे, लेकिन रोज उनके पास आया करते थे। ये अकबर के जो है लड़के ही थे। उनकी माँ से उन्होंने शादी की थी, तो वो खाना जो थे तो वो हमेशा ही दान के बहुत बड़े नाम था उनका। लेकिन कभी ये नहीं कहते थे कि हमने दिया दान। देनहार कोई और है, परमात्मा देने वाला वही दे रहा, और हमको निमित्त करके वो दिवा रहा है हमारा नाम रोशन करने के लिए। इसी बात से हमको शर्म आती कि हम तो इस लायक थे नहीं, लेकिन भगवान हमसे क्या करवा रहा। तो कहते इसलिए वो हमेशा अपने अंदर सद्गुण न होने पर भी ये इच्छा करना है कि लोग मुझे सद्गुण युक्त समझें। इस तरह की योग्यता न होते हुए भी प्रशंसा अथवा लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करना ही दंभ कहलाता है। कहते दंभ क्या है? लोग दिखावा से बहुत अच्छे बनना चाहते हैं, लेकिन दिखावा से कुछ नहीं होगा। एक न एक दिन तुम्हारा जो अंदर का है वो निकल के आएगा जरूर। तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे करने से, कार्य से तुम्हारे कहीं न कहीं उसकी महक आएगी जरूर। तो कहते बहुत सारे लोगों के अंदर सद्गुण होते नहीं है, फिर भी दिखा कर अपने सद्गुण की योग्यता दिखाते हैं, और यही चेष्टा उनके अंदर दंभ कहलाती है। इसी भाव का ना होना यहाँ पर भगवान ये बता रहे कि दंभ का त्याग। इसके विपरीत संसार में बहुत से लोग ऐसी चेष्टा करते हैं कि धर्मात्मा ना होते हुए भी लोग उन्हें धर्मात्मा समझें। 4 जगह से चंदा लेकर के भंडारा करवा दिया और अपना नाम लिखवा के पोस्टर बांट दिए, तो क्या होता है? गुरु कहते वो पाप के भागीदार बनते हैं। जिन्होंने किया वो तो गुप्त रहा, तुम्हारे नाम सामने आया, लेकिन तुमने कैसे चालाकी किए? क्या तुम्हारे घर में इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है? जो तुम जो करते तो कर लेते, तुम्हारे घर मन में थी, लेकिन नहीं, इधर से लिया, उधर से लिया, उधर से लिया और नाम अपना डलवाया, तो ये गफलत का भी तुमको सजा लगेगी। अपने स्वार्थ में रत होते हुए भी लोग परोपकारी समझें, और अपने आप लाभ के लिए किए गए कार्यों को लोग दूसरों का लाभ पहुंचाने की चेष्टा कर समझें। कहते अपना लाभ मिला लेते उसी में से, कहीं पीपा भर लोग दान में तेल दे गए, वहां पर आटा दे गए, ये दे गए, तो अपना भी खर्चा उसी में चल रहा, उसी में से अपना भी देना लेना कर रहे बढ़िया, लेकिन दिखा रहे कि बहुत बड़े दानी हैं। तो हर तरीके समाज में या देश में उनकी सद्गुणों के लिए उनका नाम भी तो उनमें नहीं है। कहते कुछ लोग ऐसे करते हैं का चेष्टाओं में, और देश में उन सद्गुणों के लिए उनका नाम ही तो जो है उनमें नहीं है। जिसमें दंभ नहीं होता वो आत्म प्रशंसा करना तो दूर रहता। यदि कोई अन्य व्यक्ति उसकी किसी ऐसी बात के लिए श्रेय देता है तो जिसका वो अपने ही अधिकारी नहीं समझता, वो तुरंत उसका निराकरण कर देने में संकोच नहीं करता। और कहते जिसके अंदर दंभ नहीं होता है तो कोई उसकी अगर प्रशंसा करे तो तुरंत ही वो क्या करता है कि ये तो तुम्हारा गुण है जो तुम ऐसे इसको प्रशंसा कर रहे हो, हमारे में ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुरंत ही छोड़कर अपना न्यारा हो जाता है। तो यही बता रहे कि ये देखिए दंभ जो है, भगवान कहते हैं ये सब गुण हमारे अंदर आने चाहिए। श्रेष्ठता का अभिमान, दंभाचरण का अभिमान। अब आगे बताएंगे प्राणी मात्र को न सताना। जब किसी के अंदर सुंदर भाव हो जाता है, विचार हो जाता है, तो वो किसी को भी सताता नहीं, कहता सबकी मदद करो, क्योंकि सबके अंदर मैं ही मैं विद्यमान हूँ। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन